हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका आज एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग। अगर आपका जो वर्क है वो सीमेंट बनाने से रिलेटेड, अगर आपकी एक सीमेंट की फैक्ट्री है या आप सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए एम्प्लॉई, तो आपको सीमेंट की फैक्ट्री में किस प्रकार से अकाउंटिंग देखने को मिलती है, किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, कैसे रॉ मटेरियल जो होते हैं वो उनको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, कैसे सीमेंट में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। दोस्तों, आज मैं आपको सारी जानकारी इस टॉपिक में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में दोस्तों हम सीखेंगे कैसे हम 1000 बैग जो है सीमेंट के वो बनाएंगे, ओपीसी सीमेंट के बैग बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और कैसे हमें उनकी एंट्री टैली प्राइम में करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारी ये कंपनी है श्री सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जयपुर पे स्थित है। और मैं सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करने होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि बिना रॉ मटेरियल के परचेज किए हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट की फैक्ट्री में दोस्तों हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो परचेज करने होंगे, वो होंगे पहले हमारा लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, फ्लाई ऐश, और जो बैग होता है जिसमें अपन हमारी सीमेंट को लोड करेंगे, सीमेंट को डालेंगे, है ना, वो हमारा एक उसमें रॉ मटेरियल के रूप में भी रहेगा। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको बाय करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, जो भी सप्लायर नेम यहाँ पे दे रखे हैं इन सबको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में इनका अकाउंट खोल रखा है। ठीक है, और ये हमारा स्टॉक आइटम का सेटअप है। ठीक है, लाइमस्टोन हम टन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से खरीदेंगे। HSN कोड 2521, 5% इस पे जीएसटी है, रॉ मटेरियल है हमारा। क्ले जिप्सन ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, फ्लाई ऐश इम्प्टी बैग ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। और सीमेंट जो है हमारा फिनिश गुड्स है। फिर 1000 बैग ओपीसी सीमेंट बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमारा कंजप्शन हो जाएगा, जिसमें लाइमस्टोन है हमारा 80 टन, क्ले 20 टन, जिप्सन 5 टन, फ्लाई ऐश जो है हमारा 10 टन, और जो खाली बैग है वो हमारे 1000 पीस यूज हो जाएंगे। उस पर हमें फ्रेट यानी कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी जो भी हमारा चार्ज है वो भी हम ऐड करेंगे। इसमें हम रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया है उसको भी हम ऐड करेंगे 5000 रुपये। पावर और फ्यूल हमारा 8000 रुपये, ये भी हम एक्सपेंस यूज करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। फैक्ट्री लेबर जो भी है, लेबर वगैरह जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसका कॉस्ट भी इसमें ऐड होता है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सारे, वस्तु की कॉस्ट में हमें ऐड करना पड़ता है। तो 12000 रुपये वो ऐड करेंगे 1000 बैग बनाने में। और मशीनरी की जो मेंटेनेंस होती है, ऑयलिंग वगैरह, फील्डिंग वगैरह वगैरह, रख रखाव में जो भी खर्चा होता है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 3000 रुपये हमें उसमें ऐड करना है। तो टोटल जो हमारा 1000 जो बैग बनेगा उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 1,72,000 रुपये। ठीक है, तो 172 रुपये का हमारा एक बैग बनेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम ये एक्सपेंसेस दिखा देंगे, जो भी है फ्यूल वगैरह, फैक्ट्री लेबर वगैरह, मशीनरी मेंटेनेंस, रेट, और ये सारी चीजें हमें कैश में देके एंट्री दिखानी है। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक जनरल में आके, F7 में आके हमें ये जो भी प्रोडक्शन है इनको हमें दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनको खरीद लेते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है इनको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा ही आऊंगा वाउचर में और F9 में। ठीक है, डेट दे रखी है हमारी 1 अप्रैल 2025 को। श्री लाइमस्टोन ट्रेडर से मैंने 200 टन जो है लाइमस्टोन खरीदा है 1200 रुपये के हिसाब से। ठीक है, बिल नंबर हमारा क्या है, ये बिल नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे। श्री लाइमस्टोन परचेज ले लेंगे, और यहाँ से ले लेंगे लाइमस्टोन का खाता, खोल लेंगे नया हम, क्योंकि खुला हुआ नहीं है तो मेरे को नया खाता खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लाइमस्टोन ले लूंगा, इसको ले लूंगा रॉ मटेरियल में। ठीक है, इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा टन, और यहाँ पे जो भी उसका HSN और GST है वगैरह वो है मेंशन करेंगे। तो इसका HSN कोड है 2521, और इस पे GST लग रहा है दोस्तों हमारा 5%। ठीक है, ये लो। और 200 टन हम खरीद रहे हैं 1200 रुपये के हिसाब से, तो 40,000 हो गया। फिर इसके बाद हम CGST और HGST लगा लेंगे। ये होगी हमारी एक पार्टी से परचेज की एंट्री। फिर 2 अप्रैल को हमने JK क्ले सप्लायर से हमने क्या करा है, क्ले खरीदा है। ठीक है, अब इसका भी हमें खाता खोलना है, क्ले का अंडर रॉ मटेरियल टन में लेते हुए। इसका जो HSN और GST रेट है वो आप यहाँ से
मेंशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पे भी हमारा जो 5% है वो जीएसटी चार्ज होएगा। ठीक है, 100 टन 1000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आप मेंशन कर देंगे। ये लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिल हमारा 3 तारीख को है रुचि केमिकल से। उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तारीख को हम रुचि केमिकल से इस नंबर बिल से जिप्सम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका बिल नंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और रुचि केमिकल से हम जिप्सम खरीद रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप रॉ मटेरियल में दिखाएंगे, टन में दिखाएंगे, और जो भी इसका एचएसएन और जीएसटी रेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी बिल के अकॉर्डिंग है। इसमें भी 5% हमारा जीएसटी चार्ज हो रहा है, 50 टन 2000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। परचेज की एंट्री आपको पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हैं। ये लो। फिर 4 तारीख को हमने फ्लाई ऐश खरीदा है फ्यूल एंड ऑयल डिपोट से। ये भी हमारा रॉ मटेरियल में जाएगा, इसको भी हम टन में खरीदेंगे। 26-21 इसका एचएसएन है, और इस पे भी हमारा 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, 50 टन 800 रुपये टन के हिसाब से। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मेंशन कर देना। ठीक है, ये लो। फिर नेक्स्ट बिल है हमारा 5 तारीख का। ये बिल नंबर किससे, भारत बैग पैकेजिंग से। हाँ, इम्पटी HDPE हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो है बैग हम उनसे खरीद रहे हैं। इसको भी रॉ मटेरियल में रखेंगे। रॉ मटेरियल में नहीं जाएगा, ये जो है हमारा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल में। ठीक है ना, इसको नोज में ले लो और इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में कर दो। बाकी जो हमारा फ्लाई ऐश है वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगी, उसमें हम सही कर लेंगे। ठीक है, और इसका एचएसएन है 48-19, और इस पे हमारा 18% जीएसटी चार्ज हो। ठीक है, कितने पीस, 1000 पीस, 2000 पीस, 10 रुपए के हिसाब से जीएसटी एसजीएसटी। ये लो। तो इन पार्टियों से हमने क्या करा है, जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होता है सीमेंट बनाने में वो हमने बाय कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें ये एक्सपेंसेस वगैरह जो है, ठीक है, इनकी भी पेमेंट करनी है। तो आप क्या करोगे, पेमेंट वाउचर में आओगे। ठीक है, डेट क्या है, डेट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया 10/4। ठीक है, और पावर फ्यूल, इसका मैंने शायद खाता नहीं खोल रखा, हम खोल लेते हैं। ठीक है, पावर एंड फ्यूल अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, और जीएसटी वगैरह सब अपन नॉट एप्लीकेबल करेंगे, 8000 रुपये। दूसरा है हमारा फैक्ट्री की जो हमारी लेबर है वो लगी है, लेबर चार्ज हमने दिया है। ठीक है, 12000 रुपये। फिर हमारा मशीनरी मेंटेनेंस, इसमें हमने 3000 रुपये पे किया था 1000 बैग के लिए। ये 1000 बैग बनाने के लिए खर्चा बता रहा हूँ, उसकी एंट्री अपन को चढ़ानी है। ठीक है ना, और फ्रेट भाड़ा वगैरह जो है वो हमारा 5000 रुपये, और यहाँ से कैश मैंने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, एक बार कैपिटल भी लगा लेते हैं इसमें। ये लीजिए,
तो ये तो हो गया अपना काम कि हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया और जो भी हमारा 1000 बैग बनाने में जो खर्चा आना था या जो आया है वो हमने पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री दिखा दी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ओपीसी सीमेंट बनानी है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ओपीसी सीमेंट का एक खाता खोलना पड़ेगा, आइटम खोलना पड़ेगा ओपीसी सीमेंट के नाम से। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ओपीसी सीमेंट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और क्रिएट में आके स्टॉक आइटम में आके ओपीसी सीमेंट डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको डालना है फिनिश गुड्स में और यहाँ से इसको लेना है बैग में। हमें बैग का नया यूनिट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें ले लिया बैग। ठीक है। ये लो। अब ओपीसी सीमेंट जो हम 1000 बैग बना रहे हैं उस 1000 बैग को बनाने में क्या क्या कच्चा माल लगेगा वो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसलिए मैंने ये ऑप्शन यस रखा है, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको F12 प्रेस करना है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम्स, ये ऑप्शन यस है। अगर आपके यहाँ नो है तो आप इसको यस करेंगे। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है तो मैं इसको यहाँ से यस करूंगा। तो यहाँ से मैं डाल दूंगा ओपीसी सीमेंट, नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल और यहाँ डाल दूंगा मैं 1000 बैग। अपन यहाँ एक नहीं डालेंगे क्योंकि बल्क में बनता है ना, 100 बैग या 1000 बैग, 2000 बैग, 5000 बैग, 10,000 बैग एक टाइम पे बनते हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि 1000 बैग अगर हम बनाना हो तो हमें कितना रॉ मटेरियल जो है यूज करना होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है कि भी हमारा लाइमस्टोन जो है वो 80 टन यूज हो जाएगा। तो लाइमस्टोन 80 टन, क्ले जो है हमारा 1000 बैग बनाने में 20 टन यूज हो जाएगा। और अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, ये कम ज्यादा हो सकता है किसी भी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग। और डिपेंड भी करता है कि जो सीमेंट है वो किस ग्रेड की है, 33, 43 या 53, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है। ठीक है। जिप्सम जो है हमारा 5 टन लग जाएगा। फ्लाई ऐश 10 टन। और जो बैग है वो हमारा 1000 बैग लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इस पे जो हमारा इसका जीएसटी नंबर जो है या एचएसएन कोड जो है वो भी देख लेते हैं। वो है 2523 और इस पे हमारा 18% लगता है। पहले 28% था सीमेंट पे, अब 18% हो गया है। ठीक है ना। ये लो। ठीक है। अब हमें एक नया क्या करना है, वाउचर भी बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, इमेज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से मैंने क्या करा, एक नया वाउचर बना दिया। उसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा स्टॉक जर्नल। सबसे नीचे आपको आना है, फिर एंटर एंटर मार के आपको सबसे नीचे 3rd नंबर पे आना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि हम इस वाउचर का यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको ये यस करना है। ठीक है। ये लीजिए। फिर आपको आना है वाउचर में, जिस डेट में आपने 1000 बैग बनाया है वो आप डेट डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे राइट के साथ F7 करके। पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का जो आपने वाउचर बनाया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। F2 दबा के आपको डेट चेंज करनी है, मैंने डाली 15/4। और नेम ऑफ प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो मैंने डाली ओपीसी सीमेंट। कितने क्वांटिटी भाई, 1000 बैग। ठीक है। 1000 बैग ओपीसी सीमेंट को बनाने में अब हमारा जो कच्चा माल है वो सारा यहाँ पे आ चुका है टोटल, इसने अपने आप बता दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा आना है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में, कि इनमें एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह क्या लग रहा है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा चार्ज बताया था कि फ्यूल लग रहा है हमारा 8000 रुपए का, तो आप फ्यूल को ऐड कर लो। ठीक है। लेबर वो हमारी लग रही है 12,000 रुपए की, क्योंकि ज्यादातर लेबर ही महंगी होती है। मेंटेनेंस जो है आपका मशीन को मेंटेन करने पे कोई 5,000 रुपए का खर्चा आ गया होगा। और जो आपका भाड़ा है ट्रांसपोर्टेशन का, रॉ मटेरियल को ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए, वो आपका 5,000 रुपए का भाड़ा लगा है। तो टोटल आपका कितने का हो गया, 1,74,000।
है ना। तो मैंने 3,000 की जगह 5,000 कर दिया मशीन का मेंटेनेंस का, 3,000 रुपए का खर्चा है, मैंने 5,000 कर दिया, इसलिए वो ज्यादा चला गया। 1,72,000 हमारे यहाँ पे टोटल जो आप देख पा रहे होंगे वो कॉस्ट दिख रहा है ना। 1,72,000 के 1,000 बैग बनेंगे, 172 रुपये पर बैग है हमारे लिए, सारा कॉस्ट वगैरह खर्चे वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हमने 1,000 बैग बनाया ओपीसी सीमेंट का, जिसमें ये कच्चा माल सारा यूज हो गया है। हमने खर्चे भी यूज कर लिए, जो भी खर्चे यूज होते हैं एडिशनल कॉस्ट में डाल दिया है। हमारे लिए 1,000 बैग की कीमत 1,72,000 है, पर कॉस्ट 172 रुपये पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लो। अब आप स्टॉक समरी में आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके लिए 1,000 बैग ओपीसी सीमेंट बनके तैयार हो गई है। ठीक है, अब आप इसको सेल आउट करेंगे तो इसमें सेल की भी एंट्री मैंने दिखा रखी है। जैसे 10 अप्रैल को शक्ति बिल्डर्स को हम बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, F8 में आएंगे। ठीक है, बस हमने क्या करा है, 10 अप्रैल को इनको बेच रहे हैं और हमने यहाँ पे बनाया है 15 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है कि भी हम उनको नहीं बेच पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे 15 तारीख दी है ना, मैं इसको एक बार 10 तारीख ही कर देता हूँ। ठीक है ना, बेटर रहेगा। ठीक है, अब अपन F8 में आएंगे और यहाँ से डेट चेंज करेंगे 10 तारीख। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, शक्ति बिल्डर्स। यहाँ से सेल्स ले लेंगे और ओपीसी सीमेंट कितने, 600 बैग 350 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और इसमें जीएसटी और एजीएसटी आप लगाओगे। अगर आप कोई भाड़ा भी अगर आपका ही है, आप ही कोई गाड़ी वगैरह भेज रहे हो साथ में, तो यहाँ पे आप भाड़ा वगैरह भी ऐड कर सकते हो, फ्रेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, लोडिंग अनलोडिंग भी अगर आपकी है, अगर लोडिंग भी आपकी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, अगले से ले सकते हो बिल में। ठीक है ना, ये लो। ठीक है, एक हमने इसको भेज दिया। 11 तारीख को हमने ग्रीन कंस्ट्रक्शन को बेचा है, तो यहाँ से ग्रीन कंस्ट्रक्शन ओपीसी सीमेंट 400 बैग। ठीक है, 350 रुपए के हिसाब से सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब आप चाहें तो अनलोडिंग या लोडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अल्ट सी करके लोडिंग चार्जेज ऐड कर सकता हूँ। ये मान लिए इनकम है, यहाँ आप उसको एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, बट यहाँ मान ली इनकम ही है क्योंकि हम सामने वाली पार्टी से लेंगे। ठीक है ना, तो आप इंडायरेक्ट इनकम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप कॉस्ट ले रहे हो उससे, जैसे मान लो कि आपने कहा कि भी 10 रुपए पर बैग लेंगे। ठीक है ना, तो 350 बैग है तो 3,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल। अब पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री, ये भी सिंपल एंट्री है, कुछ खास है नहीं। 15, 16 और 20, 22 को क्या करा है, हमने पैसा पेमेंट पार्टी को दिया है और रिसीव किया है। तो हम पेमेंट वाउचर में आएंगे या पहले रिसीव्ड वाउचर में आ जाते हैं। रिसीव्ड वाउचर में आ जाते हैं। सबसे पहले 15 तारीख को हमने शक्ति बिल्डर से 2,47,800 रुपये लिए हैं बैंक के थ्रू। तो यहाँ से आप एसबीआई बैंक का एक खाता भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये लो। ठीक है, दूसरा आपने 16 तारीख को किससे, ग्रीन कंस्ट्रक्शन से 1,65, बट हमने ग्रीन कंस्ट्रक्शन को 1,68,700 का बेचा था ना, तो आप यहाँ से 1,68,700 ले लो क्योंकि हमने अनलोडिंग भी ऐड कर दी। ठीक है ना, ये लो एसबीआई बैंक, ये होगी एंट्री। फिर हमने पेमेंट करी है तो हम पेमेंट वाउचर में आएंगे 20 तारीख को। इसको भाई श्री लाइमस्टोन 2,52,000, और यहां से मैंने कर दिया एसबीआई, ये लो। ठीक है, फिर 22 तारीख को रुचि को मैंने पेमेंट करी है 1,12,000। ठीक है, बट यहाँ पे 1,12,000 आएगा नहीं कि रुचि हमारे यहाँ पे 1,05,000 दिखा रही है, तो यहाँ पे मैंने 1,05,000 दिखा दिया और यहाँ पे एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया। ये होगी हमारी सारी एंट्री
सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कि सीमेंट की फैक्ट्री में किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।